हाँ तो मेरे हीरो, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। भैया इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूं, यहां पे देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एनसीईआरटी गणित क्लास 10th का अध्याय 11, जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, है ना। और इसके अंतर्गत जो प्रश्नावली 1.1 आता है, इसके प्रश्न को हम सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक से देख रहे होंगे तो ये आपको 12.2 में नजर आएंगे। किसमें? तो 12.2 में नजर आएंगे, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन अगर आप नई वाली एनसीईआरटी बुक से देख रहे हैं तो ये आपको 11.1 में नजर आएंगे। ठीक है, तो चलिए सर शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मेरे दोनों एप्लीकेशन का लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप लोग जाकर के देख सकते हैं। अगर मेरे भाई अगर आप 10th में हैं तो 10th के लिए हमारा एप्लीकेशन है पंकज स्टडी सेंटर, है ना। तो ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है, वहां पे सभी प्रकार का कोर्स चलता है, उसे आप परचेज कर सकते हैं मेरे भाई, और अभी भी चल रहा है। ठीक है, 10th के लिए आप लोग प्ले स्टोर में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं पंकज स्टडी सेंटर, या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप लोग जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, रजिस्टर्ड कर सकते हैं। ठीक है, वहीं हम बात कर लें 11th एंड 12th के लिए हमारा जो दूसरा एप्लीकेशन कौन सा है मेरे भाई, तो योद्धा एकेडमी। ठीक है, इस एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। लो, ये कोर्स चलता है, इसके बारे में है। ठीक है, हालांकि कोई दिक्कत नहीं, देखो कोर्स चलता है, जैसे ये हमारे पास मैं पढ़ा रहा हूं अभी। अगर आप 2024-2025 में देख रहे हैं तब की बात मैं कर रहा हूं, क्रैश कोर्स चल रहा है मेरे भाई, याद रखना, है ना। 299 रुपए का चल रहा है। ठीक है, अभी तो 249 रुपया मैंने कर दिया दीपावली के शुभ अवसर पे। ओके, हाँ, अगर देखो ये क्वालिटी कंटेंट है, ये कंटेंट सब जो एक बार डला जाता है तो ये सालों साल तक चलता रहता है, क्योंकि आप देख रहे हो मैं बुक पढ़ा रहा हूं, तो बुक को भाई आप 1 साल बाद देखो या 2 साल बाद देखो तो आपको यही जरूरत पड़ेगा, जब तक बुक ना बदलाए तब तक ये पढ़ोगे, है ना। लेकिन अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, उस स्थिति से देखा जाए तो ये 2024 से 2025 में बना रहा हूं। ठीक है, तो ज्यादा टेंशन है कि हाँ सर 2024 में इसको देखना था क्या, नहीं रे भाई, क्वालिटी कंटेंट है, कभी भी देख सकते हो। ठीक है, तो भाई क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो मेरे भाई, सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। क्या क्या मिलेगा? लाइव क्लास मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा और डाउट क्लास मिलेगा। तो ये बिहार बोर्ड वाले के लिए है। वहीं हम बात कर ले यूपी बोर्ड वालों के लिए, तो यूपी बोर्ड वालों के लिए भी चल रहा है क्रैश कोर्स। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। कितने रुपए का? तो 299 रुपए का चल रहा है, अब इसे कट करके 249 रुपया कर दिया है। तो आप लोग जल्द ही मेरे भाई ले लो। कैसे परचेज करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप लोग जाकर के देख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। अब चलो मुद्दे पे आते हैं, ये सब तो अब बात की बात, अब ये हमारे पास मुद्दे पे आते हैं, ये हमारे पास प्रश्न है। हाई देखिए, क्वेश्चनवा क्या कहता है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये आपको कहा जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कराना ज्ञात करने के लिए, हाँ भाई त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लेकिन त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए थोड़ा ऊपर ताक झांक लीजिए। तो ऊपर क्या कहता है, जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई का मान 22/7 का प्रयोग करना है। मतलब जब तक न कहा जाए तब तक पाई का मान जो है 22/7 पटकते चलना है क्वेश्चन में। ठीक है, आप कह दे कि पाई का मान 3.14 लेना है तो 3.14 आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये पहले ही आगाह कर दिया है कि हाँ भैया इस पर ध्यान देना, आयनी वनी करेगा तो क्वेश्चन में गलती हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। तो पहला क्वेश्चन कहता है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, मतलब आर का मान है 6 सेंटीमीटर, है ना। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त के क्या कहते हैं, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए मेरे भाई, क्षेत्रफल है ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और जिसका कोण 60 डिग्री है, मतलब थीटा हमारे पास जो है वो 60 डिग्री दिया गया है। क्या दिया गया है? 60 डिग्री दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। ओके, तो 6 सेंटीमीटर और ये हमारे पास 60 डिग्री दिया गया है, अच्छी बात है। अब 60 डिग्री दिया गया तो हमें क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए यहाँ पे हल लिखना। अब त्रिज्यखंड क्या होता है वो मैं पहले बता देता हूँ आपको। जैसे कि मैं यहाँ पे एक सर्कल ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ? सर्कल ले लेता हूँ।
यहाँ से नहीं, तो टाइमिंग आ गया कुछ, है ना मेरे भाई। किधर है सर्कल शेप में, यहाँ पे तो रहता है, ज्योमेट्री में जाकर के देख सकते हैं, सर्कल ला सकते हैं, ये है। तो यहाँ से हमने सर्कल लिया, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, ये जो सर्कल हमने लिया है, इससे क्या पता चला आपको, है ना। ये तू हट ना रे भाई, ये कब हटेगा, यहाँ से हटेगा, है ना। तो मेरे भाई याद रखना, केंद्र पर 360 डिग्री का कोण होता है। वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण होता है मेरे भाई, तो 360 डिग्री का कोण होता है। आइए वीडियो देखने से पहले हम बता देते हैं, लिंकवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो देख लेना। तो कौन सा लिंक, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम बना चुके हैं, नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा, नहीं तो कहेगा सर जी हमारा नहीं समझ में आता है, दबा के कूटेंगे बढ़िया से, समझ रहे हो ना। हाँ, तो केंद्र पर कितना 360 डिग्री का कोण बनता है। अब मान लो कि यहां से परिधि से केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं सर जी, तो परिधि से केंद्र की दूरी को हम सर तिर्जा कहते हैं, है ना। तो ये हमारे पास तिर्जा, तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये जो बच गया ये ही हमारे पास तिर्यखंड हुआ। तो यही तिर्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसकी तिर्जा कितना है, 6 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं, ये भी 6 सेंटीमीटर है। यहाँ पे ये मैंने कर दिया। थीटा का मान कितना है सर, तो थीटा का मान 60 डिग्री है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलिए लिखते हैं यहाँ पे, तिर्यक खंड का क्षेत्रफल, अच्छी बात है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई, सबको पता है, थीटा बटा 360 डिग्री अगुने में पाई आर स्क्वायर होता है, यही ना होता है। ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे पुट करो, थीटा का मान है 60 तो 60 लिखेंगे, और बट्टे में 360 तो 360 लिखेंगे, है ना। और गुने में पाई, पाई का मान जब तक ना कहा जाए, पाई का मान 22/7 लेते चलिए। आर स्क्वायर, आर के जगह पे 6, 6 का स्क्वायर करेंगे मतलब 6 गुने 6, आप आसानी से लिख सकते हैं। मौन है तो काट दीजिए बुआ जी, E0 से 0 कट गया, 6 36 कट गया, 6 से 6 कट गया, ये हमने काट दिया। अब मेरे भाई क्या हुआ, 22 से 6 में गुना करो, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1 हो गया, 6 दूना 12 1 13, 132 और बटा में 7, 132 बटा में 7 हमारे पास क्षेत्रफल आया। यूनिट सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारे पास आंसर आ गया। बोलो कोई दिक्कत, नहीं दिक्कत। इसका नोट्स जो है मेरे भाई आपको पेड व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, है ना। हमारे पंकज स्टडी सेंटर के व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें मिल जाएगा। जुड़ने के लिए क्या कर सकते हैं, तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, पंकज स्टडी सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे ना, तो वहां से आप लोग जाकर के जुड़ सकते हो। कोई भी कोर्स परचेज करोगे तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर जी, आगे। और दूसरा प्रश्न क्या कहता है सर, दूसरा प्रश्न कहता है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो मेरे भाई हम क्या करते हैं, सबसे पहले सर्किल बना लेते हैं। हाई देखिए वृत्त है, हमने वृत्त बना लिया। तो एक वृत्त की परिधि, इसकी परिधि जो चारों तरफ राउंड लगाते हैं वही परिधि होती है। परिधि हमको दे रखी है 22 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है मेरे भाई, तो 22 सेंटीमीटर परिधि दे रखी है, 22 सेंटीमीटर, है ना। तो वृत्त के चतुर्थांश ज्ञात करना है। चतुर्थांश का मतलब जैसे चौथा हिस्सा कह लो कि अगर मैं इसको यहां से यहां तक काट दूं और यहां से यहां तक काट दूं, तो इसका 1/4 भाग है, यही आपको निकालना है, ठीक है। तो इसको निकालने के तरीका यह है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। इसमें क्या कर देना, 1/4 से मल्टीप्लाई कर देना, ये हो गया वृत्त के चतुर्थांश, मतलब चौथा भाग। वृत्त का जो भी क्षेत्रफल है उसका चौथा भाग निकालना है। तो यह सिंपल कह सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर में 4 से भाग दे दो, तो ये चौथा हिस्सा निकल जाएगा। या फिर इसे ऐसे निकाल सकते हो, क्योंकि चौथा हिस्सा भी एक क्या है, त्रिज्य खंड है, तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल से निकाल सकते हो। जैसे चाहो वैसे आप निकाल सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो अगर आपके मन में होगा कि नहीं सर हम त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे कह दिया है वही चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो ऐसे निकाल लो। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से तो थीटा हो जाएगा हमारे पास कितना, 90 डिग्री, क्योंकि वृत्त के कोण पर 360 डिग्री का होता है। तो पूरा मिला के ये भाग मिला के ये भाग मिला के ये भाग मिला के ये चारों भाग मिला करके 360 डिग्री होगा। तो एक भाग कितना होगा, 360 डिग्री में हम भाग दे देंगे कितना से, 4 से, तो 90 आ जाएगा, एक भाग का थीटा निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो मेरे भाई सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, वृत्त की परिधि क्या है, कि परिधि, परिधि। तो वृत्त की परिधि दे रखा है मेरे भाई 22 सेंटीमीटर, राइट। अब वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, अच्छी बात है। तो मेरे भाई यहां ध्यान रखना, वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है ना। 2 पाई आर बराबर में हो जाएगा 22 सेंटीमीटर, ओके।
अब यहां से क्या कर सकते हैं, 2 है तो 2 लिखो, गुने में पाई का मान होता है 22/7 और गुने में आर। आर का मान कितना है सर, आर यानी त्रिज्या है ना, आर तो निकालना ही है तो निकालेंगे, बराबर में 22 तो 22। मेरे भाई कटने वाला क्या है, ये 22 से 22 आप काट सकते हो आसानी से, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो हमारे पास बचेगा क्या, 2 से आर में गुना करेंगे तो 2r और बटा में 7 बचेगा, बराबर में 22, सॉरी 22 तो कट गया ना, तो ये बचेगा हमारे पास 1, राइट। इसके नीचे 1 छिपा रहता है तो आर पर गुना कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कर लो गुना। 1 से 2r में गुना करेंगे तो 2r बराबर में 7 से गुना के तो 7, इसीलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, r बराबर 7/2 हो जाएंगे। क्लियर, ये मैंने कर दिया सर। अब r का मान हमारे पास 7/2 आ गया। अब निकालना क्या है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त है ना, वृत्त के चतुर्थांश है ना, यही निकालना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई, याद रखना, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसके चतुर्थांश यानी चौथा हिस्सा तो बट्टा में 4 लगा दो या फिर 1/4 से गुना कर दो, वही होता है 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम निकालते हैं मेरे भाई, आ जाओ, 1/4 और गुने में पाई आर स्क्वायर, पाई का मान होता है 22/7 और गुने में आर स्क्वायर है, क्या है, आर स्क्वायर। तो आर का मान कितना, 7/2 है, तो 7/2 गुने में 7/2 रख दिए, क्योंकि स्क्वायर इसलिए 2 बार, ठीक है। अब मेरे भाई क्या करेंगे, 7 से 7 कैंसिल, 11 दूना 22 कैंसिल, ये कट गया मेरे भाई। अब यहां से क्या कर सकते, 11 सते 77 हो जाएंगे और 4 दूना हमारे पास कितना हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो 77/8 हमारे पास हो गया। ये क्या चीज हो गया, तो मेरे भाई सेंटीमीटर में, यूनिट क्या है सेंटीमीटर, क्षेत्रफल निकाले हैं तो स्क्वायर लगा दो, पीछे भी मैंने क्या लिया क्षेत्रफल तो स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ बउआ जी, तो दूसरा का प्रश्न भी सॉल्व हो गया एकदम रापची के स्टाइल में। अब बताइए कोनो हवर्ड खुजली परेशानी यहाँ तक है, नहीं ना, है तो कोई दिक्कत नहीं, बाम ताम लगा देंगे, नहीं बाम से थोड़ी ना होता हवर्ड खुजली, ठीक है ना, हाँ ऐसी मजाक करते रहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, आजा मेरे भाई। ये क्वेश्चन क्या कहता है, नमस्ते सर, हाल चाल ठीक है ना, ठीक है होगा है ना, चलिए बुआ सर ये क्वेश्चन को बनाना है, कहते हैं एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है और इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये बकलोलवा वाला क्वेश्चन है भाई, मतलब एकदम सिंपल वाला क्वेश्चन है। जैसे ये घड़ी है, क्या है मेरे भाई, ये घड़ी है, ठीक है। अब घड़ी में क्या कहता है, 1 मिनट की सुई, मान लो कि ये हमारे पास मिनट की सुई है, अरे भाई मिनट की सुई दोनों, ये हमारे पास मिनट की सुई है। तो एक घड़ी में मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो लंबाई 14 सेंटीमीटर है और इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, मतलब ये जो घड़ी की सुई टिक 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 करते हुए मतलब इधर आ गया 5 मिनट में, यहां तक आ गया, ठीक है। तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे, क्या दिक्कत है मेरे भाई, है ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है चलो तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल हम ज्ञात कर देते हैं, टिक 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 करते यहां तक आ जाएगा, यही क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो मेरे भाई आपको पता है कि वृत्त के केंद्र है, चलो मान लो कि ये घड़ी का सेंटर है, अगर मिनट वाली सुई टिक टिक करते ये पूरा अगर राउंड लगा लेती है तो कितना डिग्री का कोण बना लेगी, तो ये 360 डिग्री का कोण, मतलब ये 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाते हैं, ठीक है। हमें तो भाई ये क्या एक त्रिज्यखंड ही ना बना, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए थीटा हमको पता होना चाहिए ना, तो वो हम ज्ञात करेंगे सबसे पहले। त्रिज्या तो पता हो चुका है, थीटा ज्ञात करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा मेरे भाई, यानी 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो भाई हम देख रहे हैं कि 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बना लेता है। हम यहां पे लिखेंगे हल, चूंकि 60 मिनट में क्या लिखेंगे मेरे भाई, 60 मिनट में है ना घड़ी द्वारा बनाया, यानी घड़ी के सुई बनाया गया क्षेत्रफल मतलब क्षेत्रफल कितना डिग्री का मेरे भाई, नहीं बनाया गया कोण होगा, सॉरी क्षेत्रफल नहीं, बनाया गया कोण कितना डिग्री का मेरे भाई, तो 360 डिग्री का कोण बना लेगा। जब ये 60 मिनट में इतना डिग्री का कोण बना लेगा तो ये मेरे भाई, इसलिए ये 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा,
तो इसलिए ये 1 मिनट में घड़ी द्वारा बनाया गया कोण कितना 360 डिग्री बट्टे में 60 हो जाएगा। ठीक है, ये होगा 1 मिनट में इतना। तो मेरे भाई 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा? तो 5 मिनट में ये कोण बना लेगा कितना 5 गुने में 360 और बट्टे में 60। काट दो मेरे भाई जो काटना है। E0 से 0 छता 1 36 काट दिए तो बराबर 6 पंचे 30 डिग्री का कोण बनाएगा। मतलब थीटा का मान हमारे पास हो जाएगा 30। तो थीटा के जगह पे हम रख देंगे 30 डिग्री, है ना। ये हो गया थीटा कोण। अब ये हमारे पास क्या हुआ क्षेत्रफल हुआ। अब इस क्षेत्रफल को हम ज्ञात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये क्या है एक 5 मिनट रचित क्षेत्रफल बराबर मतलब ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हुआ। तो हम लिखेंगे सर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, है ना, यही ना निकालेंगे, इससे कोई ज्यादा तो है ना। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, है ना। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई थीटा बटे में 360 डिग्री गुने में हमारे पास क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलो आ जाओ। थीटा का मान कितना है सर? थीटा का मान हमारे पास है 30 है, तो 30 रखो ना और बटे में 360 डिग्री रख दो। गुने में पाई का मान जब तक कहाँ ना जाए 22, पाई का मान 22/7 लेते चलिए। और गुने में आर यानी त्रिज्या 14 है, यानी 14 गुने 14 तो लिख ही सकते हैं ना सर? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, ये मैंने लिख दिया। काट दो, ये 0 से 0 कैंसिल, कट गया। 3 से इसको काटो तो 12 तिहाई 36 मेरे भाई, क्या 12 तिहाई 36, ये कट गया हमारे पास। ओके चलिए डन, सब कुछ कट गया, अच्छी बात है। 7 दूना 14 भी तो कट गया, अच्छी बात है, ये भी कट गया। अब कट गया तो बचा क्या हमारे पास आए, बच गया 0। अरे सॉरी देखो यहाँ पे देखो मेजर मिस्टेक हुआ था। क्या मिस्टेक हुआ देखो मेरे भाई 0 से 0 तो 12 तिहाई 36, 12 नीचे आएगा। ठीक है, 7 दूना 14 काट दिए। अब इसको 7 दूना 14 काटो, 6 दूना 12 काटो, 11 दूना 22 काटो, तो 3 दूना 6 काटो, ये मैंने काट दिया। अब कोई कटने वाला है? नहीं कटने वाला है, तो अब क्या करेंगे रोमांस करेंगे मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऊपर क्या बचा 11 गुने में 2 गुने में 7, यही ना बचा, और नीचे क्या बचा तो 3 बचा सर। इसको सॉल्व करो, 7 दूना 14, 14 और 11 में गुना कर लो सर। 14 11 में गुना करेंगे तो 4 4 1 5 154 बटा में 3, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे भाई 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या हुआ मेरे भाई तो 154 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत मेरे भाई, इस प्रश्न को आपने बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। तीसरा सॉल्व कर लिया। इसी बात पे हम क्या करते हैं सर, चौथा प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। ये रहा चौथा प्रश्न। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है, तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहली बात है, पहला निकालना है संगत लघुवृत्त खंड और दूसरा निकालना है संगत दीर्घ त्रिज्य खंड, है ना। इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं है, हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे सर, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, है ना, तो एक वृत्त पहले बना लो। मैं यहां पे एक सर्कल बना लेता हूं, है ना। चलो मैंने बना लिया। अब 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसकी त्रिज्या बना लो सर, कितनी है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, मतलब एक जीवा है, मान लो यहां से यहां तक हमने जीवा खींच लिया, तो कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है, मतलब केंद्र पर समकोण, मतलब यहां पर एक 90 डिग्री का कोण आंतरित करती है ना, करती है। तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला आपको ज्ञात करना संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। मेरे भाई थीटा का मान यहां पे आपको पता चल गया कि थीटा का मान हमारे पास है 90 डिग्री, और वहीं हम बात कर ले त्रिज्या का मान हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, राइट। अब मेरे भाई हम पहला प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। पहला कह रहा है संगत लघु वृत्तखंड, तो हम लिखते हैं संगत लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। मेरे भाई आपको जब पढ़ाए होंगे तो याद होगा कि क्या होता है। देखो इसका क्षेत्रफल आप ऐसे लिख सकते हो मेरे भाई,
कि पूरा एक प्रकार, ये देखो ये वृत्तखंड है मेरे भाई, ये इसका क्षेत्रफल निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पूरे त्रिज्य खंड, क्योंकि यहां से लेकर के आप देखोगे यहां तक एक क्या ये त्रिज्य खंड है, तो पूरे त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, क्योंकि अगर थीटा 90 डिग्री है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाते हैं, यदि थीटा हमारे पास 60 डिग्री है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाते हैं। लेकिन कुछ ऐसा भी तो जुगाड़ हो सकता है कि इस सब का प्रयोग है, समकोण त्रिभुज आई फन्ना त्रिभुज का प्रयोग करने एक के फॉर्मूला आ जाए। हाँ, तो उसका भी जुगाड़ है। उसका जुगाड़ ये है कि आप लिखेंगे क्या, थीटा बटे में 360 डिग्री गुने में पाई आर स्क्वायर, अब माइनस में आपको क्या करना है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा आपको कर देना है। बस ये आप अप्लाई कीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व कर हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो इसी फॉर्मूला पे बन जाएगा। या फिर थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, अगर थीटा 90 डिग्री है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाओ, तो ऐसे भी बना सकते हैं, तो उसमें थोड़ी परेशानी होगी। तो ये फॉर्मूला आजमाओ, है ना, एकदम बन जाएगा। तो संगत लघु वृत्तखंड, लघु का मतलब होता है छोटा, ये वृत्तखंड छोटा है और ऊपर बड़ा वृत्तखंड है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम ज्ञात कर लेंगे आसानी से। इसमें कॉमन क्या होगा, त्रिज्या सबका समान है तो आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा हमारे पास क्या सर, आर स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारे पास क्या सर, थीटा बटे में 360 डिग्री, है ना, थीटा बटे में 360 डिग्री। ओके, आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री और उसके बाद पाई बच जाएगा, तो पाई का मान है कुछ, हाँ 3.14 लेना है, तो 3.14 लेंगे सर, हमने ले लिया। और उसके बाद माइनस में 1/2 गुने में साइन थीटा है, तो साइन थीटा के जगह पे 90 डिग्री रखेंगे, थीटा के जगह पे 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू जो होगा वो आपको रख लेना है। ठीक है, तो आइए हम रख लेते हैं सर, साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है, 1 से इसमें गुना करेंगे तो वही बात हो जाएगा। अब मेरे भाई क्या करेंगे, आर स्क्वायर है तो आर के जगह पे 10 है, तो 10 का स्क्वायर कर लीजिए ना सर, गुने। अब इसको सॉल्व करो मेरे भाई, जो होता है वो सॉल्व करो। थीटा के जगह पे मान नहीं रखे हैं, यहाँ पे मान रख लेते हैं। ठीक है, थीटा के जगह पे कितना मान रखना है सर, 90 डिग्री, तो आप 90 डिग्री रख लो, है ना। अब इसको काटो, कटने वाला है तो काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये 0 से 0, 9 चौक 36, ये कट गया, हमने काट दिया, ऊपर 1 मर्तबे। अब क्या बचा मेरे भाई, अब जो बचा वो लिखो, इतना तो हो गया गुना में 3.14 है ना, तो 1 4 रहने दो और बटा में 4 लिख लो, माइनस में कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, है ना। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं मेरे भाई, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 10 का स्क्वायर हमारे पास 100 हो जाएगा, तो 100 से इसमें भी मल्टीप्लाई इसमें भी मल्टीप्लाई आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए कर लेते हैं सर, इसको करेंगे तो इसको थोड़ा छोटा कर ले, हो जाएगा, छोटा तो हो ही जाएगा मेरे भाई, अब ना होगा। चलिए ये हमारे पास हो गया, 10 का स्क्वायर 100 होगा, 100 से इसमें मल्टीप्लाई करो, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 गुने में 3.14 और बटा में हो जाएंगे 4, माइनस में अब हमारे पास 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 100 से गुना करेंगे 1/2 में, तो ये हमारे पास 100 गुने में हो जाएंगे 1/2, ये मैंने कर दिया, है ना। अच्छा, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं सर, जो करना है करो मेरे भाई, काटो इसको। सबसे पहले 3.14 है और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये केवल 314 होगा और बटा में 4 तो 4, माइनस में ये 50 से काट दो ना सर, 50 दूना 100, तो आ गया हमारे पास 50, ये आ गया, इसके नीचे एक छिपा रहता है ना, रख दो, 4 से का एलसीएम ले लेंगे तो 4 हो जाएगा ना सर, ये हो जाएगा 314 और माइनस में 50, इसको घटा 1 से 4 में भाग देंगे तो 4, गुना कर दो ना, 5 चौका 20 यानी 200 हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएंगे। अब यहाँ से क्या कर सकते, 314 में से 200 घटा देंगे तो 114 होगा, तो 114 हम रख लेंगे और बटा में 4 रख लेंगे। ठीक है, अब 4 से इसमें भाग दे दो सर, जो आता है वही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, सिंपल। देखते हैं क्या आता है, 4 दूना 8 हो जाएगी, यहाँ पे लिख लो 114 में कितना से भाग सर, 4 से भाग दे दो, तो भाग दे देते हैं, 4 दूना 8 हो जाएगा, घटा देंगे हमारे पास तक कितना 3, ये 4 हो जाएगा, 34 हो जाएगा, है ना। तो ठीक है, अच्छी बात है,
4 नमा 36, 8 चौक 32 हो जाएगा सर। 32 घटा देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा सर? 32, यानी ये हमारे पास 2 हो जाएगा। 0.0, 4 पंचे 20, ये कट गया तो 28.5 आया मेरे भाई। कितना? 28.5। और यूनिट क्या चीज में है सर? यूनिट हमारे पास जो है वो सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में लिखेंगे स्क्वायर। लो हमारे पास आ गया संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसमें कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई, है ना। अब क्या करेंगे सर? अब जो करना है वो तो करवे करेंगे, है कि नहीं। चलिए शुरू करते हैं। अब अगला पॉइंट हम ले लेते हैं मेरे भाई, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी में ये दूसरा प्रश्न है, यहाँ पे देखो, संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, है ना। संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये लिखता हूं यहाँ पे संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो वही होगा ना मेरे भाई। संगत दीर्घ खंड, वो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो है वही होगा, ये भी, है ना। तो सबसे पहले आपको थीटा पता करना पड़ेगा। जैसे कि ये सर्कल है तो एक वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो मान लो कि यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री आई, पूरा राउंड लगा लेगा तो कितना डिग्री का बन जाएगा? 360 डिग्री का। तो आपको निकालना क्या है मेरे भाई? आप देख रहे हैं कि इतना 90 डिग्री है, तो इतना कितना होगा सर? तो सिंपल सी बात है, 90 डिग्री को घटा देंगे उसमें से, है ना। तो यहाँ पे देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में आप सबसे पहले थीटा निकालिए। तो थीटा निकालने के लिए 360 डिग्री में से हम 90 डिग्री घटा देंगे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? ये 0, है ना। 9 तिहाई 27, यानी 270 डिग्री बचेगा। क्लियर? थीटा का मान 270 डिग्री और त्रिज्या का मान तो वही है 10 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 डिग्री और गुने में पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा का मान कितना है हमारे पास सर? थीटा का मान हमारे पास 270 डिग्री है, 70 डिग्री, और बटे में 360 डिग्री, तो 360 डिग्री है। और गुने में पाई का मान कितना होता है? 22/7, और गुने में पाई का मान 22/7 तो लेना ही नहीं, क्योंकि 3.14 कह रहा है, 3.14 लिखो, हमने लिख दिया। और गुने में आर स्क्वायर कह रहा है ना, तो आर स्क्वायर, आर का मान कितना है सर? आर का मान जो है वही लेंगे ना, है ना। तो आर का मान 10 है, तो ये हो जाएगा 10 गुने 10 मतलब 100, डायरेक्ट लिख दो 100। अब मेरे भाई 0 से 0 कैंसिल, काट दिया। ये 3 नमा 27 कटता है सर, इस बात को ध्यान रहा, 3 नमा 27, है ना। और 3 नमा 27 तो 9 4 नमा 36, ये कट गया। अब हमारे पास बचा क्या सर? है ना, हमारे पास बचा क्या? ये बचा 3/4 और गुने में गुना कर दो, 3.14 से 100 में गुना करेंगे तो 314 हो जाएगा। ठीक है, इसके नीचे 1 छिपा है तो 1 लिख देंगे। 4 1 का एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? 3 और गुने में 1 से 4 में भाग देंगे तो कितना होगा? 4। 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर लो सर, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या दिक्कत है ना। तो 4 चौका 16 के 6, अरे गुना है ना, तो गुना करो ना। ये हम क्या कर रहे हैं भाई पंकज? गुना है वो तो तू एलसीएम ले रहा है रे, है ना। 3/4, ठीक है। आप तो काटने का सोचो ना मेरे भाई, काटने का सोचो। कटने वाला है क्या? देखो तो 4 से कटेगा, 4 से तो मेरे साथ आई थिंक कट जाना चाहिए, देखते हैं। 314 से 3 में पहले गुना कर लो, गुना कर लेते हैं, जो आता है वो लिख लेते हैं। 4 3 12 के 2 हासिल 1, 3 एकम 3, 4 3 12 के 2 हासिल 1, 3 एकम 3 1 4, 3 3 942 बटा में 4 हो जाएगा। अब 942 में भाग दे दो कितना से? 4 से, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, घटा देंगे तो 1 फिर 4, है ना। अब मेरे भाई 4 तिहाई 12 हो जाएगा, घटा देंगे तो 2, है ना। ठीक है, 4 तिहाई 12, ठीक है। और फिर 2 उतारेंगे, अब ये आ गया 4 चौका 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20, घटा देंगे तो 2, दशमलव लगाओ 0, 4 पंचे 20, है ना। 235.5 कितना आ जाएगा सर? 235.5 सेंटीमीटर, है ना। ये हमारे पास आ गया संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत मेरे भाई, आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहो। 1 मिनट मेरे भाई, थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्या चेक करने वाला था, ये है क्या?
ये है शायद। ठीक है। नैना लागे ना हो, जो भी है सब कुछ सही है, कुछ ना बताया जाए तो अच्छा रहेगा, सब कुछ छिपाया जाए तो अच्छा रहेगा, है ना। नहीं नहीं, सब कुछ बताया जाए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अरे देखो पांचवा प्रश्न क्या कहता है, इसको जरा ध्यान से देखना, एकदम रापची के स्टाइल में सॉल्व करने का पूरा प्रयास मैं करूंगा, है ना। तो चलिए बुआ जी शुरू करते हैं इस क्लास को। यहाँ पे क्या कहता है पांचवा प्रश्न कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, अच्छी बात है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। ज्ञात कीजिए पहला चाप की लंबाई, दूसरा चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और तीसरा संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत नहीं, हम संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हम ज्ञात कर लेंगे, है ना। कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले ये देख लो, पहले चित्र बना लो। त्रिज्या कितना है, 21 सेंटीमीटर है, अच्छी बात है। पहले तो सर्कल बना लो मेरे भाई। हमने यहाँ पे क्या बना लिया, सर्कल, ये मैंने सर्कल बना लिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो यहाँ पे हम लिख दिए 21 सेंटीमीटर त्रिज्या, है ना। त्रिज्या द्वारा 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। तो चाप केंद्र पर कितना, 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। तो ज्ञात कीजिए पहला चाप की लंबाई। कोई दिक्कत नहीं, हमें चाप की लंबाई, थीटा हमारे पास 60 डिग्री और त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, इस बात को ध्यान रखना। आर का मान हमारे पास 21 सेंटीमीटर है मेरे भाई, और थीटा का मान हमारे पास 60 डिग्री है। तो पहला पॉइंट कहता है चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई मेरे भाई, चाप कौन होता है आपको पता होना चाहिए। ये जो आप यहां से यहां तक देखेंगे यही हमारे पास चाप होता है, इसी चाप की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। चाप की लंबाई क्या होता है, थीटा बट्टे में 360 डिग्री गुने में 2 पाई आर होता है। या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 से काटेंगे तो 180 होता है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, थीटा बट्टे में 180 डिग्री गुने में पाई आर होता है। क्लियर, ये भी तो आप लिख सकते हैं, हाँ मेरे भाई लिख सकते हैं। तो ये मैंने लिख दिया सर। अब यहां से क्या कर सकते हो सर, थीटा का मान कितना है सर, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री और बटा में 180 डिग्री, तो 180 डिग्री गुने में पाई का मान कितना है सर, जब तक कहा ना जाए 22/7 लेना है, तो 22/7 ले लीजिए गुने में आर हमारे पास 21 है। 7 तिहाई हमारे पास कितना हो जाएगा सर, 21 हो जाएगा। 7 तिहाई 21 कट गया हमारे पास। अब यहां से क्या करेंगे, 0 से 0 36 18, ये कट गया एक मर्तबे, तो 1/, हमारे पास 3 कट गया हमारे पास, ठीक है। और ठीक है गुने में, अच्छा जब कट गया तो पूरा साफे कर देते हैं ना एकदम। लो, इहो 3 से 3 तक कटिए जाएगा ना, तब बचा क्या मेरे भाई, तब बच गया हमारे पास 22 सेंटीमीटर। यही चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर आ गई। अब दूसरा क्या कहता है सर, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा बनाए गए, अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है सर। तो दूसरा में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है सर। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बट्टे में 360 डिग्री गुने में पाई आर स्क्वायर होता है, यही ना होता है। थीटा का मान हमारे पास 60 डिग्री है और बट्टे में 360 डिग्री है, और गुने में पाई का मान 22/7 है, और गुने में आर स्क्वायर, आर का मान 21, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 21 गुने में 21। अब मेरे भाई काटना चाहो तो काट सकते हो इसको, देखो 7 तिहाई 21 ये हमने काट दिया, ठीक है काट दिया। अब मेरे भाई ये 0 से 0 हमने काट दिया, 36 18 काट दिया, ये 3 से 3 काट दिया। अब बचा क्या, 22 गुने 21 बचा, तो 22 से 21 में हम गुना कर देंगे, जो आएगा वो हमारे पास आंसर। चलो गुना करते हैं, 22 एकम 22 के 2 हासिल गया 2, 22 दूना 44, 44 और 2 गया हमारे पास कितना 46, यानी 462 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि क्षेत्रफल निकाले हैं ना इसलिए 462 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। प्यास वास लगता है तुम लोगों को कि नहीं रे, पानी तो हम पीबे करेंगे। आजा रे पानी, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए।
आह, बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। चलो ये तो हमने कर दिया सर, अच्छी बात है। पांचवा के 1 2 हो गया। अब आपको क्या करना है सर, तीसरा प्रश्न आपको सॉल्व करना है ना, इस बात को ध्यान रखना। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकाले हैं, सही कि नहीं? गुना उना सब सही किया है ना, देख लेना भाई। 22 से 21 में गुना तो 462 होता है, सच में क्या? हमको लगता है कहीं हम भंगिया गए हैं, हमको लग रहा है। 22 से 21 में 22 से कम, 22 के 2 हासिल गया 2, 22 दूना 44। क्या सच में होगा 22 से? हो तो रहा है। 2 एकम 2 है ना, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 6, 2 दूना 4, 462 ही तो आ रहा है ना? कहीं मैंने मिस्टेक तो नहीं ना किया है भाई? क्या देखते हैं पहले। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल है, ठीक है? तो थीटा बटे 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर, ठीक है? थीटा बटे 360, थीटा का मान है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री बटे इतना, पाई का मान 22/7 गुने में आर स्क्वायर यानी 21 गुने 21, ठीक है? इसको काट दो, 0 से 0 कट गया तो अच्छा देखो कट गया, देखो यहाँ पे मैंने गलती कर दिया ना। तो बच्चा सब तो मजा ले रहा होगा इतना देर हमारा, है ना, कि भाई देखो सर जी पकड़ेलू रे, है ना? थीटा हमारे पास कितना है सर जी? 60 डिग्री, अब बटे में 360 डिग्री। हाँ ये सब होना भी चाहिए, इतना इतना गलती नहीं हुआ तो काम कैसे चलेगा? आई इसलिए चेक किए क्योंकि अगला क्वेश्चन बनाना था हमको, इसलिए ना तो हम नहीं चेक करते। 0 से 0, छता 1 36 कट गया, 6 से कटा, ठीक है? अब काटो इसको, 7 21 कट गया है, तो 7 21 कट गया है, तो 3 दूना 6 ये कटेगा। अब 2 से काटो इसको, तो 11 दूना 22 ये कट गया, तो बचेगा क्या? 11 गुने 21, तो 11 गुने 21 कर लो ना सर, 11 गुने 21। अब गुना करेंगे तो कितना? 1 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, ठीक है? और 2 एकम 2, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? ये हमारे पास आंसर आ गया। आज तक घोर अपराध हो जाता है एकदम। अब हमको ज्ञात क्या करना है मेरे भाई? अब ज्ञात करना दूसरे नंबर में, तीसरा नंबर में, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत जीवा द्वारा, जैसे कि ये हमारे पास जीवा खींच दिए, तो इस जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो कोई दिक्कत नहीं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है सर जी? आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आर का मान हमारे पास 21 सेंटीमीटर है, थीटा का मान हमारे पास 60 डिग्री है, यही है ना? सब कुछ दे दिया है, ठीक है? अब संगत जीवा द्वारा बनाया गया कोण यानी तीसरा हमको ज्ञात करना है। इसका सूत्र क्या होता है? थीटा बटे में 360 डिग्री गुने में पाई आर स्क्वायर, अब माइनस के 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है, राइट? ये मैंने रख दिया, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत सर, है ना? अब यहां से क्या करेंगे सर? थीटा का मान है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री रखो, या फिर कॉमन लेने वाला है तो कॉमन ले लो। यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा सर, आइए कॉमन लेते हैं। आर स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेते हैं सर, तो हमारे पास बचेगा क्या सर? आर स्क्वायर देन कॉमन ले लिए तो जो बचेगा वो तो बचेगा ही, है ना? चलो थीटा बचेगा, तो थीटा का मान रख लो ना सर। थीटा का मान 60 डिग्री और बटे में 360 डिग्री हो जाएगा, और गुने में पाई बचेगा, तो पाई का मान क्या है? कुछ नहीं, जब तक कहाँ ना जाए 22/7 लेते चलो, है ना? और माइनस में 1/2, तो 1/2 आर स्क्वायर तो निकल गया, गुने साइन थीटा है, तो साइन थीटा, थीटा की जगह पे कितना? 60 डिग्री रखेंगे, तो साइन 60 डिग्री, और साइन थीटा का मान 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है सर? √3/2 होता है। इस बात को ध्यान रखना। ये मैंने रख दिया। आर के जगह पे कितना है सर रखना? 21 का स्क्वायर कर दो ना सर। अब इसको हमें सॉल्व करना है सर। क्या हम कैसे सॉल्व कर, हेलो देख लेते हैं भाई, रुको कुछ गड़बड़ाया कि नहीं? हाँ ठीक है, बहुत प्रॉपर है। हाँ तो ये हमारे पास हो गया। काट दो ना सर, क्या दिक्कत है? काटो, 0 से 0 कट गया, 18 कट गया, नहीं 18 वैध तरीके, 1 36 काटो, 1 36 कट गया, ये मैंने काट दिया सर, है ना? ऊपर 1 मर्तबे। अब कुछ कटने वाला है क्या? हाँ 11 दूना 22 तो कटेगा,
तो 3 दूना 6 भी तो कटेगा, तो हमारे पास इधर बच गया 11 बटे में 7 या 21 माइनस के इधर √3 से 1 में गुना करेंगे तो √3 और बट्टे में 2 से 2 में गुना करेंगे तो 2 दूना 4, ये हमारे पास हो जाएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं सर, इससे इसमें गुना, इससे इसमें गुना, ठीक है। 21 का स्क्वायर गुना कर दो या फिर 21 का स्क्वायर ये ऐसे इसमें गुना इससे गुना, ठीक है। तो मैं करता हूँ 21 गुने में 21, ये 2 बार लिख दिए, और गुने में 11 बट्टे में 21, ये गुना लिख दिए। माइनस में इसमें भी गुना करो, 21 गुने में 21 और गुने में ये √3 बटा में 4 भी तो आप लिख सकते हैं, हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत सर। अब काटो, 21 से 21 कैंसिल, ये मैंने काट दिया। 21 से 11 में गुना करेंगे तो कितना होगा सर, ये हो जाएगा ये 1 2 1 3 और 2 1 231 हो जाएगा। अब माइनस के इसमें कटो, 21 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, 441 होता है क्या, देख लेते हैं। 1 एकम यही ना 21, 1 एकम 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 2 4, 2 दूना 4, 441 उधर, ठीक है। 441 और √3 बटा में 4, तो क्या यही हमारे पास आंसर है ना, यही हो जाएगा। आप काटने वाला चाहो तो काट सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, काटना चाहो तो काट सकते हो, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रे कहाँ जाता है यार, ओके। लेकिन यही आंसर है आपके बुक में, इसमें कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। तो आपने इसको सॉल्व कर लिया बेहतरीन तरीके से। हेलो हेलो हेलो, आवाज क्लियर है ना रे भाई, हेलो हेलो, ठीक है। कहीं की बैटरी डाउन हो जाता रहता है तो माथा के दर्द हो जाता रहता है, ठीक है। तू मर्द न हब माथा के दर्द हब, वो हो जाता है, तो इस सिस्टम न हब माथा के दर्द हब, ठीक है। सॉरी, एंजॉय करना भी चाहिए लाइफ में, ठीक है। बिना एंजॉय के तो फिर जिंदगी नर्क हो जाता है यार। छठा प्रश्न क्या कहता है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है, संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना, और पाई का मान 3.14 और √3 का मान इतना का प्रयोग कीजिए, है ना। ये हो गया मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं सर, देखिए 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है। तो सबसे पहले हम सर्कल बना लेते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, सर्कल बना लेते हैं। ये मैंने सर्कल बना लिया। तो 15 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, त्रिज्या खींच लेते हैं 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा है, कोई दिक्कत नहीं, पहले एक जीवा बना लो, यहाँ से एक जीवा बना लो। तो ये मैंने जीवा खींच लिया। वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण, तो लो ये 60 डिग्री का कोण जो है आंतरित करती है। तो संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब संगत लघु यानी लघु मतलब छोटा, है ना, संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल, यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एक छोटका वृत्तखंड का क्षेत्रफल और एक बड़का वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये तो बड़ा सिंपल है सर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। लिखते हैं संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है सर, सबको पता होना चाहिए, थीटा बटे में 360 डिग्री होता है, गुने में पाई आर स्क्वायर होता है, और माइनस के 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से हम कैसे कर सकते हैं सर, ये आपको पता होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बेहतरीन तरीके से सर हम सॉल्व कर लेंगे, ओके। ठीक, देखो मेरे भाई सॉल्व करने का तरीका, थीटा का मान है 60 डिग्री, 60 डिग्री पटक दो मेरे भाई, ये थीटा का मान है, ये त्रिज्या का मान है। अब बट्टे में 360 डिग्री उठा के पटको, गुने में पाई का मान जब तक कहाँ ना जाए 3 दशमलव घसीट के लिख दो, है ना, 3.14, गुने में आर स्क्वायर, तो आर का मान है 15, यानी 15 गुने में 15 लिख दो, या फिर 15 का स्क्वायर कर दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लो 15 गुने 15, माइनस के 1/2। अच्छा, मैं क्या सोचता हूं, इसमें त्रिज्या आर स्क्वायर कॉमन ले लो यहाँ पे,
तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, आर स्क्वायर पहले कॉमन ले लेता हूँ, मैंने ले लिया, ठीक है। उसके बाद कहानी, तो आर स्क्वायर का कहानी ये खत्म है, ठीक है। अब इसको गुना का है लिखो, तो माइनस लिखो, 1/2 लिखो, आर स्क्वायर तो कहानी कॉमन, साइन थीटा है तो साइन लिखो, है ना। तो साइन थीटा है मेरे भाई, तो थीटा के जगह पे 60 डिग्री है ना, थीटा के जगह पे 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो डायरेक्ट लिखना दो, √3/2। ये सब आपको आना ना चाहिए, ये मैंने लिख दिया। अब मेरे भाई आर के जगह पे कितना है 15, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, मैंने 225 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करो, 60 कैसे काटोगे सर, कैसे कटेगी ये रातें, तो 0 से 0 काट दो, अच्छा था 36 काट दो, एक मरतबे कट गया। अब कुछ कटने वाला है क्या, नहीं कटने वाला है, तो 3.14/6 रख दो, मैंने रख दिया। माइनस के √3 और बटे में 2 दूना 4 रख दो, और याद रखना कि √3 का वैल्यू 1.73 लेना है, तो 1.73 लेते चलते हैं, क्या दिक्कत है। √3 का वैल्यू 1.73 लेना है और बट्टे में 2 दूना 4 लेना है, ये मैंने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। इन दोनों को सॉल्व कर लो सर, दोनों को सॉल्व करने का जोड़ो घटाओ, उसके बाद 225 में गुना कर देना, क्या दिक्कत है ना। तो चलिए हम गुना कर देंगे, 225 तो 225, 6×4 का एलसीएम होगा 6×4 24, हाँ ठीक है 24 हो जाएगा, तो 24 ले ले क्या, या कुछ कटने वाला है तो काट सकते हो मेरे भाई, क्या कटने वाला है, कुछ तो सूझता नहीं है, वैसे काटना चाहें तो काटिए सकते हैं, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। चलो कोई बात नहीं, 6×4 का एलसीएम 24 ले लो, 24 मैंने ले लिया, 6×4 24, 4 से 3.14 में गुना कर दो, 4 चुके 16 के 6, हासिल गया 1 4 एकम 4, 1 हो जाएगा 5.43 12, 12.56 माइनस के। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे सर, 4 6 24, 4 6 24, 6 से इसमें मल्टीप्लाई करो, 36 18 के 8 हो गया, 36 18 के 8 हासिल हो गया 1, है ना, 7 6 42, 36 18 के 8 हासिल है 7 6 42, 42 1 43 के 3 हासिल गया 4 4, 6 एकम 6 4 10, ये लो, ये हमारे पास आ गया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत सर, दिक्कत की कोई बातें नहीं है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे 225, ठीक है, घटा दो ना, 12.56, देखो 12.56 में से घटाना है 10.38, जब घटा देंगे हासिल दो तो ये 8 आई, क्या हमारे पास 4 4 में से 3 गया तो 1 दशमलव ये 2.18 होगा सर जी, कितना होगा, तो इतना गुने में 2.18 बटे में 24 हो जाएगा, ये मैंने 24 रख दिया। अब क्या करो सर जी, 225 में गुना कर दो कितना 2.18 से और 24 से भाग दे दो, लो, अरे हमको लगा कैमरा फ्रीज हो गया। आज हम क्या करते हैं, मोबाइल का सहारा लेते हैं, तुम लोग तो जानबे करता है, 225 से 2.8 में गुना करो, चलो गुना कर लेते हैं, फटाक से हो जाएगा क्या, 225 गुने 2.18, लो गुना कर दिए, 400 कितना है सर, 490.5 आया। अब इसमें भाग देना है सर, लो 490.5 डिवाइड कितना 24, लो हमारे पास कितना आया सर, तो हमारे पास आ गया 20.43 समथिंग, ऐसे करके, तो इस सब को लिख दो ना सर, गुना करते हैं, 225 में 2.18 से गुना करेंगे तो कितना होगा 490.5 और बट्टे में 24, 24 से इसमें भाग देंगे सर तो कितना हो गया 20.43 समथिंग, 7.5 तक जा रहा है, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, संगत, है ना, मिलने की तमन्ना है और एक वादा है जानम, है ना, तो ये सब आ गया। इतना आने के बाद क्या करेंगे सर, डांस करोगे, है ना डांस करना है तो डांस करो, है ना। चलो ये आ गया हमारे पास, तो इसके बाद हमें ज्ञात क्या करना है सर, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया, तो अब हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब ये बड़ा वाला,
है ना, इसका वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, बड़ा सिंपल है। दीर्घ वृत्त का खंड का क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना है तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से आप इस संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दीजिए, निकल जाएगा मेरे भाई। पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, इस बात को ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। चलो आ जाओ। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई, दूसरा हम सॉल्व करते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर में से क्या घटाना है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु यानी छोटा, कितना है 20.43, 20.4375 था पूरा, अगर लिखना चाहो तो कैलकुलेटर में यही ना था 20.4375, लिखिए ना तो 4375, ठीक है लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ अब घटा देते हैं मेरे भाई। पाई का मान जब तक कहाँ ना जाए 3.14 लेते रहिए, और गुने में आर का मान कितना है सर, आर का मान 15 है तो 15 लेते रहिए। आर स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर, मतलब 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, 15 का स्क्वायर कर दो, माइनस के 20.4375। अब मेरे भाई देख सकते हो यहाँ से 3.14 गुने में 15 का स्क्वायर 225, माइनस के 20.4375। मेरे भाई 225 से 3.14 में गुना कर लेना, और गुना करने के बाद जो भी आएगा उसमें से घटा देना, 20.4375 आपका आंसर निकल जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सर। तो छठा प्रश्न आपने सॉल्व कर लिया बेहतरीन तरीके से, है ना। हेलो हेलो हेलो, ठीक है, आवाज सही है। आइए अब मेरे भाई सातवां प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। सातवां प्रश्न क्या कहता है सर, देखो, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है मेरे भाई। सबसे पहले एक सर्कल बना लो, तो हमने यहाँ पे एक सर्कल बना लिया, उसमें कह रहा है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे रखेंगे त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की जीवा, तो वृत्त की जीवा पहले यहाँ से मिला दो, तो वृत्त की जीवा, तो ये हमारे पास ये वृत्त की जीवा, ये खींचे, वृत्त की जीवा पर 120 डिग्री का कोण आंतरित करते हैं, तो 120 डिग्री का कोण आंतरित करती है। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात, मतलब ये जो हमारे पास वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं, आई निकालते हैं। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मतलब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा सर, तो थीटा बटे में 360 डिग्री गुने में पाई आर स्क्वायर, और माइनस के 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ से देखो थीटा का मान सुनते हैं कि 120 डिग्री है, तो 120 डिग्री पटको, बटे में 360 डिग्री पटको, गुने में पाई का मान कह रहा है 3.14 लो, तो 3.14 लो, और गुने में आर स्क्वायर है, तो आर के जगह पे कितना है 12 है, तो आर स्क्वायर कॉमन ले लेना सर। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, आर जो है ना वो कॉमन ले लो, आर स्क्वायर, तो ये बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अब माइनस के 1/2 गुने में साइन थीटा है, थीटा के जगह पे 120 डिग्री रखेंगे मेरे भाई, साइन थीटा के जगह पे 120 डिग्री, तो साइन 120 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री के मान के बराबर होता है, मतलब √3/2 होता है। तो आप आसानी से रख सकते हैं √3/2, डायरेक्ट हमने रख दिया। अब आर का मान कितना सर 12 है, तो 12 का स्क्वायर कितना है 144 कर सकते हैं ना, तो लड़का सब लतखोर है, सुनेगा नहीं तो भाग जाएगा, 12 का स्क्वायर होगा, ये मैंने कर दिया। अब इसमें जो कटने वाला काटो, 0 से 0 कैंसिल, 12 तिहाई 36 कैंसिल, एक मर्तबे, क्लियर, ये मैंने काट दिया 3 से, चलिए काट दिया हमने। अब जो कटने वाला है काटो, नहीं कटने वाला तो नाचो, मतलब ऊपर बच गया 3.14 और बटा में 3, ये आ गया। माइनस का कितना हो गया, √3 से 1 में गुना करेंगे तो √3 और बटा में 2 दूना 4 हो जाएगा, है ना। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं सर, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, देखो 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा सर 12 होगा, तो हम 12 लिख देते हैं, है ना। 3 4 का एलसीएम 12 होता है, तो 12 लिख देंगे। 3 चौके 12, 3 चौके 12,
है ना, या फिर इसमें मल्टीप्लाई करके उधर लेते जाएं, क्या ऐसा रहेगा तो ठीक रहेगा क्या आए? वैसे मन तो है वैसा ही हमको। अच्छा √3 का वैल्यू भी है, रुको मेरे भाई, आप क्या करो इसको हटाओ, √3 का मान भी आपको रखना है। तो √3 का मान कितना होता है सर, तो 1.73 रखना, तो रख दिए, और बट्टे में 2 दूना 4, ये मैंने रख दिया। अब यहाँ से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 12 का स्क्वायर कितना, 144। इस तरीके से सब में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या इन सभी का एलसीएम लेके 12 से गुना कर देना, कोई दिक्कत नहीं। 12 का स्क्वायर 144, आइए 3 4 का एलसीएम होता है 12, हमने 12 रख दिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत सर। अच्छा ये मैंने कर दिया सर, तो इतना करने के बाद 3 चौके 12, तो 4 बचा, 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 4 कम 4, 1 हो जाएगा 5.4 तिहाई 12, 12.56 माइनस में 4 तिहाई 12, है ना, 4 चौके ठीक है ठीक है। 4 तिहाई 12, तो 3 से 3 तिहाई 9, 7 तिहाई का इसके 1 हासिल 2, है ना, 4 तिहाई 12, क्या 4 तिहाई 12 3 होगा ना, 3 से 3 तिहाई 9, ठीक है 3 तिहाई 9 हो गया, 7 तिहाई का इसके 1 हासिल 2, 3 एकम 3, 3 और 2 5 दशमलव, ठीक है 3 तिहाई 9 ठीक है, 7 तिहाई का इसके 1 ठीक है 5.19, ये हमारे पास आ गए। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं सर, जो करना है यहां से करो मेरे भाई, है ना, जो करना है वो करो। क्या करना है, इसको घटा देना है, 144 लिख लेना है, और गुने में घटा दो, 12.56 से घटाओ 5 इतना इतना, तो 12.56 में से घटाना है 5.19, घटा देंगे सर, तो 16 में से 9 घटा दो, 16 में से 9 घटा देंगे तो ठीक है, 16 में से 9 ठीक है, 9 6 15 9 7 16 7 हो जाएगा, ठीक है 9 7 16। ये हमारे पास कितना बच गया सर, तो ये हमारे पास बच गया 4, ठीक है ठीक है, हासिल दिए ना, 4 में से 1 गया तो 3 दशमलव, 2 में से 12 में से 5 7 5 12, 7.37 होगा, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मेरे भाई, इसको घटा दिए तो अब यहाँ से 7.37 होगा, ये मैंने कर दिया, है ना, कर दिया मैंने, 7.37 ये आ गया, और बट्टा में आप 12 लिख सकते हो, बट्टा में 12, ये मैंने कर दिया 12, अच्छी बात है, 12 बढ़ी 144 होता है, सुनते हैं, ये काट दिया हमने। काटने के बाद देखो 12 गुने में 7.37 यही आया, गुना कर दो ना सर, लाइए गुना कर देते हैं फटाक से, है ना, 12 गुने में 7.37 लो, 7.37 गुना 88.4 हुआ, कितना हुआ सर 88.44 ऐसे कुछ करके, ये हमारे पास आंसर आ गया, है ना। सेंटीमीटर होगा तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास आ गया सर। अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे, तो पानी पी लेंगे सर, है ना, चलिए पानी खत्म हो गया, कौन ससरा खत्म किया, आवाज आवाज क्लियर है ना, हेलो हेलो, हाँ ठीक है, बैटरी आवाज चार्ज है अभी भी। आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ते जाओ। यह 8वां प्रश्न है, 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, देखिए आकृति 11.8 में ज्ञात कीजिए। पहला ये ज्ञात करना, दूसरा ये ज्ञात करना, तो हम पहला ज्ञात करते हैं। सर जी देखिए, सबसे पहले एक ये मैदान है, ठीक है, मतलब फील्ड है, 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार, ये इसकी मतलब लंबाई 15 मीटर है, तो 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे को घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध देता है, मतलब इसकी रस्सी जो है 5 मीटर लंबी रस्सी, मतलब एक प्रकार की तिरजा है, रस्सी से बांध दिया गया है। तो मेरे भाई पहला ज्ञात करना, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो घोड़ा घास चर सकता है। तो ये घोड़ा घास कहाँ तक चर सकता है, ये पूरा ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की चर सकता है घास, है ना, इसी में ना, इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अगर ये पूरा राउंड लगाओगे इस तरीके से, तो आपको क्या नजर आएगा, आपको ये नजर आएगा कि ये हमारे पास एक क्या है,
तो त्रिज्य खंड है या फिर वृत्त का ये चौथा भाग है यानी चतुर्थांश है। ये वृत्त का ये क्या है, चौथा भाग है यानी चतुर्थांश है। तो हम चतुर्थांश के क्षेत्रफल निकाल लेंगे पहला, है ना, पहला हम ज्ञात कर रहे हैं इसको, तो मतलब चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/4 गुने में पाई आर स्क्वायर, यही ना होता है, बस उसी पे निकल जाएगा। 1/4 और गुने में पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, तो पाई का मान नहीं कह रहा था 22/7 ले लो ना सर, और गुने में आर स्क्वायर, तो आर का मान कितना हो जाएगा 5 है, तो 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुने में 5 लिख सकते, काटो 11 दूना 22, ये काट दिए हमने। अब कटने वाला है क्या, ये 2 दूना 4 कट गया, 11 दूना 22, 2 दूना 4। अब मेरे ख्याल से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो लिख सकते इसको 5 है तो क्या लिख सकते हैं 50 25, 25 में 11 से गुना करो, 25 में गुना करना है 11 से, 5 होगा 5 2 7 हो जाएगा, 275 हो जाएगा, कितना 275, तो 275 और बटा में कितना हो जाएगा 7 दूना 14, है ना, 7 दूना 14, 275 बट्टे में 7 दूना हाँ 14 हो जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक, 275 बट्टे में 7 दूना 14, ये हमारे पास क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा। मैंने सही किया या नहीं किया इसकी तो मुझे पता नहीं है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है, उसका ये रहा चौथा भाग, पाई का मान 22/7 मैंने ले लिया। पाई का मान कुछ कह रहा था नहीं ना, नहीं कह रहा, हाँ पाई का मान देखो कह रहा है, पाई का मान 3.14 ले, रे वो का 3.14 ले जब तक कहा ना जाए 3.14 लो, तो 1/4 गुने में पाई का मान 3.14 और गुने में आर स्क्वायर, आर का मान कितना 5 का स्क्वायर 25, डायरेक्ट लिख दो ना सर, हमने लिख दिया। ये दशमलव है तो दशमलव हटा बट्टे में 100, ठीक है, 25 चौका 100 काट दिया, हमने काट दिया। अब हमारे पास क्या है 314 बट्टे में 4 चौका कितना हो जाएगा 16, 16 से इसको भाग दो, है ना, तो आइए भाग देते हैं सर, 31 4 में कितना से 16 से भाग देंगे, 16 दूना 32 ज़्यादा, 16 एकम 16, घटा देंगे तो 11, 6 5 11 होता है, ये बचा 2, 2 में से 1 गया तो 1 होगा 15, ये 4 है ना, 16 नमा 144 होता है, 144 घटा देंगे सर जी, 4 में 4 गया था 0, 5 में 4 गया तो 1, कहानी खत्म, 10 हुआ, ठीक है। हमको मन में काहे खटकता, कहीं ना कहीं हमको मिस्टेक हो रहा है क्या, कि हम जानबूझ के गलती कर रहे हैं। 5 मीटर ने, हाँ 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया है, ठीक तो है, 15 मीटर भूजा है, उसको कहीं 15 मीटर का तो कोई रोल है नहीं, है ना, तो हमारे पास तो भाई पॉइंट में आ जाएगा, दशमलव लगाओ 0, है ना, ठीक है, 16 पंची 80, 16 छक 96, घटा देंगे तो 4, दशमलव लगा 0, 16 दूना 32, घटा देंगे तो 8, 10 और 16 पंचे 80, इतना हो गया, कट गया, तब 19.625, ये हमारे पास आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो ये आप इसको मिटा सकते हो, ये हमारे पास आ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे सर, जो करेंगे वही करेंगे, आप लोग देखना ध्यान से, ठीक है। तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 सेंटीमीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 सेंटीमीटर, पहले ही 5 सेंटीमीटर वाला रस्सी था, अब इसको 10 सेंटीमीटर कर दिया, मतलब 10 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, अब यहाँ से यहाँ तक चढ़ रहा है, तो 5 सेंटीमीटर पहले से चढ़ रहा है, मतलब 10 सेंटीमीटर का तो मतलब इसमें चढ़ेगा, इस क्षेत्र में चढ़े जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो आप क्या करो, ये बड़ा वाले वृत्त, बड़ा त्रिज्या होगा ना 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, तो बड़ा वाले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा दो, निकल जाएगा, सिंपल। तो त्रिज्या अब हमको क्या कह रहा है 10 सेंटीमीटर कर दिया है, 10 सेंटीमीटर। तो आइए आर हमारे पास 10 सेंटीमीटर है ना, तो वृत्त के चतुर्थांश, दूसरा सॉल्व करें ना, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल मतलब 1/4 गुने में पाई आर स्क्वायर। मेरे भाई देख लो, 1/4 हो जाएगा, गुने पाई का मान 3.14 हो जाएगा, गुने में आर का मान कितना है 10 है, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, डायरेक्ट कर दो भाई,
दशमलव हटाएं तो हमारे पास 100, ये 0 से 0 कैंसिल, तो हमारे पास 314 बटा में 4 हो जाएगा। इसको काट दो ना सर, है ना, इसको काट देंगे तो 8 चौक 32 हो जाएगा, तो 7 चौक 28 कर सकते हैं, 7 चौक 28 ऐसे लिखो। 314 में हम भाग दे रहे हैं 4 से, तो हम लिखेंगे 7 चौक 28, घटा देंगे तो ये 3 हो जाएगा। अब ये 4 उतरेगा तो 8 चौक 32 हो जाएगा सर, घटा देंगे तो 2 होगा 0.0, 4 पंचे 20 हो जाएगा, कट गया, 78.5 हो जाएगा, 78.5 हो जाएगा। ये हमारे पास सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना, ये हमारे पास हो जाएगा 78.5 सेंटीमीटर, और भी क्षेत्रफल है तो स्क्वायर हो जाएगा। अब मेरे भाई चरे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, इसका क्षेत्रफल, तो इसमें से बड़े वाले में से ये छोटे वाले को घटा दो, है ना, तो चरे जा सकने वाले भाग का, चरे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल घटा दो सर जी, तो बड़ा वाला कितना है 78.5 है, इसमें से घटा दो कितना सर जी आया 19.625, 19.625, ठीक है, इसको घटा दो, जो आएगा हमारा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए घटाते हैं सर, 78.5 में से घटाना है 19.625, दशमलव का 0 0 रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, 10 में से 5 गया तो 5, अब उसके बाद क्या है 9 है ना, ठीक है, 9 में से 2 जाएगा तो 7 हो जाएगा, ये हमारे पास हासिल देंगे इसको, 14, 8 6 14 होगा, दशमलव 7 में नहीं, इधर हो जाएगा 17, 17 में से 9 घटा दो ना, 8 17 है ना, 8 9 17, 8 हो जाएगा, ये बचा कितना 6 6 में से कहते 5, 58.875 लिख दो मेरे भाई, 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही क्षेत्रफल हो गया। तो ये हमने इसको सॉल्व कर दिया मेरे भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत 8वां का भी मैंने सॉल्व कर दिया। अब हमारे पास बचा क्या, हेलो हेलो, अब बच गया सर, आगे बढ़ते हैं, ये रहा सर आपके स्क्रीन पे 9वां सवाल, है ना। सबसे पहली बात कर रहा है कि एक वृत्ताकार भुज को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है, तो तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्याखंड में विभाजित करता है, जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है, तो ज्ञात कीजिए। पहला कह रहा है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, तो चांदी के तार की लंबाई तो है हमारे पास एक वृत्त के परिधि पर भी घुमा हुआ है, ये पूरा वृत्त की परिधि चांदी के तार की लंबाई है, और साथ ही साथ चांदी के तार की लंबाई 5 व्यास में बटे हुए हैं, एक ये व्यास, एक व्यास हुआ, ये 2 व्यास, ये हमारे पास 3 व्यास, ये हमारे पास 4 व्यास, और ये हमारे पास 5 व्यास, 5 व्यास में बटे हैं। तो चांदी के कुल तार की लंबाई अगर आपको निकालने हैं तो पूरे वृत्त की परिधि आपको निकाल लेना है, अब 5 व्यास की लंबाई निकाल लेना और उसको जोड़ देना है, तो चांदी के कुल तार की लंबाई निकल जाएगी। तो चांदी के कुल तार की अगर लंबाई निकालनी है तो वृत्त की परिधि निकालो, वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई r होता है, आप प्लस में कै गो व्यास है 5 गो व्यास है, और व्यास की लंबाई कितनी है सर, तो व्यास की लंबाई जो है 35 mm है, तो 35 mm रखो, क्लियर, ओके। और वृत्त की परिधि क्या होती है सर, वृत्त की परिधि 2 पाई r होती है, यानी 2 गुने में पाई का मान रखना है क्या, नहीं, 22/7 रख लो, और गुने में r का मान कितना होगा, तो इसका व्यास कितना दे रखा है, व्यास है 35 mm, है ना, तो भाई इसकी त्रिज्या कितना होगा सर 35/2 हो जाएगा, आप प्लस में 35 पंचे इसको जोड़ करके जो भी है कर दो, लिख दो, ठीक है, 50 25 के 5 हासिल गया 2, 5 15 15 2 17, 175 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो करना है करते हैं, ठीक है, चलो आ जाओ मेरे भाई, लिखते हैं गुना 7 5 35, काट दो मेरे भाई, 7 5 35, ये कट गया, कट गया ना, कट गया, अब 11 दूना 22 कट गया, ये भी कट गया सर, अब कुछ बचा, हाँ बचा 11 5 55, 55 दूना 110, आप प्लस में 175, दोनों को जोड़ दो सर, ये हो जाएगा 5 7 1 8 1 1 2, 285 क्या हो जाएगा mm, है ना, ये लंबाई हो जाएगी चांदी के तार की लंबाई, है ना, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई ये हो गई।
अब भुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसमें कितने त्रिज्यखंड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो त्रिज्यखंड है। तब प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करो, तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो। तो त्रिज्या कितनी है सर जी, तो r बराबर हम देख सकते हैं कितना है सर त्रिज्या, तो त्रिज्या हमारे पास है 35/2, तो 35/2 हमारे पास ये त्रिज्या है। उसके बाद थीटा कितना होगा सर, ये आपको पता करना होगा। थीटा पता करने के लिए वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण होता है, तो 360 डिग्री का कोण होता है सर। अब ये भाग का निकालना है, तो ये भाग कितने में बटे हुए हैं, 10 भाग में बटे हैं, तो इसमें 10 से भाग दे दो, ये 0 से 0 कैंसिल, तो बच्चा कितना, थीटा का मान आ गया हमारे पास 36 डिग्री, है ना। थीटा 36 डिग्री आ रही है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आसानी से ज्ञात हो जाएगा सर, हमारे पास थीटा है 36 डिग्री, है ना, और r यानी त्रिज्या हमारे पास है 35/2 mm। तो आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो ना सर, दूसरा है ना, हाँ दूसरा हम ज्ञात कर रहे हैं रे, दूसरा हम ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा सर, तो वही थीटा बटे में 360 डिग्री गुने में पाई r²। मेरे भाई थीटा का मान है 36, तो 36 रखो, और बट्टे में 360 डिग्री, तो 360 डिग्री रखो, गुने में पाई का मान 22/7, तो 22/7 रखो, और गुने में r² है, तो r के जगह पे 35/2 गुने में 35/2 हो जाएंगे, ठीक है। काटो इसको, जो काटना है काट दो मेरे भाई। लो क्या काटेंगे, 36 से, ये 36 से 36 कैंसिल, काटो 36 से 36 कैंसिल, एक मरतबा ये 0 है, 10, 36 दाएं के 10 आ गया। अब इसको कोई काटने वाला है क्या, हाँ काटने वाला होगा ना, 7 × 5 = 35, तो काट ही सकते हैं, कट गया, ठीक है। 2 × 5 = 10 और 7 × 5 = 35, ये कट गया। दूसरे काटो, 11 × 2 = 22, ये कट गया। अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बच गया 11 × 5 = 55 या 7 × 5 = 35 गुने में 11 और बट्टे में 2 × 2 = 4 बचा, तो लिख देते हैं सर 35 गुने में 11 और बट्टे में 2 × 2 = 4, ये बच गया सर, है ना। अब यहाँ से क्या करो, गुना कर दो, 5 हो जाएगा, 5 × 3 = 8 हो जाएगा, 3 आ जाएगा, बट्टे में 4 आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत 4 से सर इसमें भाग दे दो ना, 4 से इसमें भाग दे दो, कितना होगा मेरे भाई, 8 चौक 32 हो गया, ठीक है, 8 चौक 32 हो गया। 38 में से 32 घटाएंगे तो 6, 8 चौक 32 ज़्यादा हो जाएगा, अरे और भी तो बढ़ा, 9 चौक 36, हाँ 9 चौक 36, फिर 2 ऐसा करो, 385 में 4 से भाग देना है, 9 चौक 36 घटा देंगे 2, 5, 6 चौक 24 घटा देंगे 1.0, 4 × 2 = 8 घटा देंगे 2.0, 4 × 5 = 20, मतलब हमारे पास आ गया 96.25, यही हमारे पास आंसर आ गया। अब इसको रख देंगे mm, है ना, ठीक है, मिलीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर हो गया सर। तो 9 प्रश्न तक हमने सॉल्व कर दिया। अब आगे की प्रश्न ये जितने भी है सर, ये सब वैसे भी हम सॉल्व करा चुके हैं, ठीक है। तो यानी 10 से लेकर के 14 तक की जो भी प्रश्न है मेरे भाई, ये सारे के सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप लोग जाकर के देख सकते हैं, ठीक है भाई, ओके। और मैं आपको बता दूं कि जो बच्चा हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया, पंकज स्टडी सेंटर एप्लीकेशन को, वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप लोग जाकर के देख सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, जय भारत।